आप धन का मार्ग का सारांश और अंतर्दृष्टि सुन रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक नाम जो 18वीं सदी के अमेरिका में बुद्धि, मेहनत और व्यावहारिकता का प्रतीक है। उनकी रचनाएं धन का मार्ग, सीटी, एक युवा व्यापारी को सलाह और पुअर रिचर्ड के पंचांग से चयन आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता छोटे-छोटे समझदार कदमों से मिलती है। ये निबंध केवल धन कमाने की बात नहीं करते, बल्कि एक संतुलित, नैतिक और सुखी जीवन का रास्ता दिखाते हैं। फ्रैंकलिन की सलाह सरल लेकिन गहरी है, जो हास्य और व्यंग्य के साथ दी जाती है। उनके ये विचार भारत के संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जहां बचत, कठिन परिश्रम और साख की संस्कृति गहरी जड़ें रखती है। इस निबंध में हम इन रचनाओं के सार को समझेंगे, उनके पीछे की बुद्धि को खोजेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आज के डिजिटल युग में विशेष रूप से भारतीय युवाओं और उद्यमियों के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। धन का मार्ग फ्रैंकलिन की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो एक काल्पनिक बाजार दृश्य के माध्यम से जीवन की सच्चाइयां उजागर करती है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति, फादर अब्राहम, लोगों की शिकायतों, महंगा जीवन, भारी कर और मुश्किल समय का जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि असली समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें हैं। आलस्य, फिजूल खर्ची और समय की बर्बादी। फ्रैंकलिन यहाँ पुअर रिचर्ड के पंचांग के सूत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे एक पैसा बचाया, एक पैसा कमाया। यह सूत्र बताता है कि छोटी छोटी बचतें बड़ी संपत्ति बनाती हैं। एक विचार जो भारत में हर उस परिवार से मेल खाता है जो मासिक बजट बनाता है। फ्रैंकलिन कहते हैं, समय ही धन है, यानी समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर घंटों खर्च हो जाते हैं, यह सलाह हमें अपने समय का बेहतर उपयोग करने की याद दिलाती है। वे आलस्य को धन का दुश्मन बताते हैं, कहते हैं कि आलस्य सब कुछ कठिन बनाता है, जबकि मेहनत सब आसान। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। जैसे सूत्र न केवल स्वास्थ्य और अनुशासन को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति में सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने की परंपरा से भी जुड़ते हैं। फ्रैंकलिन कर्ज के खतरों पर भी जोर देते हैं। कहते हैं कि कर्ज लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम बन जाता है। यह विचार आज के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई संस्कृति में भी लागू होता है, जहां लोग दिखावे के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। वे फिजूल खर्ची के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जैसे मोटी रसोई पतली वसीयत बनाती है, जो बताता है कि अनावश्यक खर्च संपत्ति को खोखला करता है। यह भारतीय परिवारों के लिए प्रासंगिक है, जो बचत को भविष्य की सुरक्षा मानते हैं। फ्रैंकलिन छोटी लापरवाहियों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे एक कील की कमी से घोड़ा खो गया, जो हमें सिखाता है कि छोटी गलतियां बड़ी तबाही ला सकती हैं। एक सबक जो आज के स्टार्टअप्स में गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में वे कहते हैं कि धन का मार्ग उतना ही स्पष्ट है जितना बाजार का रास्ता, बशर्ते हम मेहनत और मितव्ययता अपनाएं। इस रचना का सार ये है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासन और समझदारी का परिणाम है। यह भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है कि वे अपने स्टार्टअप या करियर में छोटे छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। सीटी एक छोटी लेकिन गहरी रचना है, जिसमें फ्रैंकलिन अपने बचपन की एक कहानी के माध्यम से जीवन का एक बड़ा सबक सिखाते हैं। यह एक पत्र है जिसमें वे एक फ्रांसीसी महिला को लिखते हैं, इस दुनिया से अधिकतम लाभ लेने की सलाह देते हुए। कहानी में 7 साल की उम्र में फ्रैंकलिन एक सीटी देखकर इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दी। बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने उसकी कीमत से 4 गुना अधिक दिया, जिससे परिवार नाराज हुआ। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि लोग अक्सर तुच्छ चीजों के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाते हैं। फ्रैंकलिन इस सीटी को एक रूपक बनाते हैं, जो उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनके लिए हम अनावश्यक समय, पैसा या मेहनत खर्च करते हैं। वे उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जो दरबारी कृपा चाहता है, वह अपना समय और स्वतंत्रता गंवाता है। जो लोकप्रियता का पीछा करता है, वह अपने कार्यों की उपेक्षा करता है। एक कंजूस धन संचय में खुशियां खो देता है,
और एक दिखावे का शौकीन कर्ज में डूब जाता है। यह संदेश आज के भारत में बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए समय बर्बाद करते हैं, महंगे गैजेट्स पर अनावश्यक खर्च करते हैं या दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। फ्रैंकलिन की सलाह सीटी के लिए बहुत अधिक मत दे हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख सादगी और संतुलन में है। भारतीय संदर्भ में यह विचार पारिवारिक मूल्यों से जुड़ता है, जहां बच्चों को बचपन से ही समझदारी और बचत सिखाई जाती है। ये रचना हमें आत्म मूल्यांकन की कला सिखाती है, ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और व्यर्थ की चीजों पर अपनी ऊर्जा न गंवाएं। इसका सार यह है इसका सार यही है कि जीवन में सही मूल्यांकन ही हमें दुखों से बचाता है। फ्रैंकलिन एक युवा व्यापारी को व्यवसाय में सफलता के लिए व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि साख व्यवसाय की रीढ़ है और समय पर भुगतान करने वाला व्यक्ति दूसरों की जेब पर राज करता है। यह विचार भारत में, जहां व्यापार में विश्वास और साख सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। फ्रैंकलिन सलाह देते हैं कि हिसाब किताब में नियमितता और पारदर्शिता साख को मजबूत करती है। वे छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देने को कहते हैं, जैसे सुबह जल्दी काम शुरू करना, जो साहूकार को भरोसा देता है, जबकि शराब खाने में समय बर्बाद करना कर्ज की मांग को जल्दी लाता है। वे समय ही धन है जैसे सूत्रों को दोहराते हैं, जो बताते हैं कि समय का सही उपयोग व्यापार को बढ़ाता है। आलस्य को वे सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। कहते हैं कि समय गंवाने से व्यापार, मित्र और सब कुछ खो जाता है। फ्रैंकलिन फिजूल खर्ची के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जैसे मोटी रसोई पतली वसीयत बनाती है, जो आज के भारत में उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं। वे कहते हैं कि मेहनत और मितव्ययिता धन का मार्ग है, जो बाजार के रास्ते जितना स्पष्ट है। यह रचना भारतीय उद्यमियों, विशेष रूप से स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि यह सिखाती है कि साख और अनुशासन व्यवसाय की नींव है। इसका सार ये है कि छोटी छोटी सावधानियां और मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है। पुअर रिचर्ड के पंचांग से चैन फ्रैंकलिन की बुद्धि का एक संग्रह है, जो छोटे छोटे सूत्रों में जीवन की बड़ी सच्चाइयां समेटता है। ये सूत्र मेहनत, मितव्ययिता और धैर्य पर आधारित हैं, जैसे एक पैसा बचाया, एक पैसा कमाया, जो बचत की शक्ति को दर्शाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। अनुशासन और स्वास्थ्य का महत्व बताता है, जो भारत में सुबह जल्दी उठने और योग की परंपरा से मेल खाता है। जो आशा पर जीता है वह भूखा मरेगा। आलस्य के खिलाफ चेतावनी है, जबकि मेहनत सौभाग्य की जननी है। कठिन परिश्रम को प्रोत्साहित करता है। बिना मेहनत के लाभ नहीं जैसे सूत्र आज के युवाओं को प्रेरित करते हैं, जो मेहनत के बिना तुरंत सफलता चाहते हैं। एक कील के अभाव में घोड़ा खो गया छोटी लापरवाही के बड़े परिणामों को दर्शाता है, जो स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लागू होता है। सोता हुआ लोमड़ी कोई मुर्गी नहीं पकड़ता, हमें सतर्क और सक्रिय रहने की सलाह देता है। ये सूत्र भारतीय संस्कृति में कठिन परिश्रम और समझदारी की परंपरा से जुड़ते हैं, और आज के डिजिटल युग में, जहां समय और पैसा आसानी से बर्बाद हो सकता है, ये हमें अनुशासित जीवन की याद दिलाते हैं। इसका सार यह है कि साधारण सलाहें जीवन को असाधारण बना सकती हैं। फ्रैंकलिन की रचनाएं हमें सिखाती हैं कि सफलता और सुख का रास्ता मेहनत, मितव्ययिता और समझदारी से बनता है। धन का मार्ग हमें समय और पैसे की कीमत समझाता है। सीटी हमें अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह देता है। एक युवा व्यापारी को सलाह साख और अनुशासन की शक्ति दिखाता है। और पुअर रिचर्ड के पंचांग से चयन छोटे छोटे सबकों से बड़ी सच्चाइयां उजागर करता है। ये विचार आज के भारत में, जहां स्टार्टअप्स, डिजिटल खर्च और समय प्रबंधन की चुनौतियां आम हैं, बहुत प्रासंगिक हैं। फ्रैंकलिन की बुद्धि हमें याद दिलाती है कि छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें हासिल की जा सकती हैं, और एक संतुलित जीवन ही सच्ची समृद्धि लाता है।